ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको हम चाहें तो लिख दें ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, फिर सी टू डी एफ एक्स डी एक्स, फिर डी टू बी लिख दें। एज मच नंबर्स एज यू कैन टेक, बस स्टार्ट ए से हो एंड बी पे हो, बीच में नंबर्स जो है आप कुछ भी ले सकते हैं। मतलब ए और बी को मैंने ब्रेक किया है सो डैट ए से बड़ा सी है और सी से बड़ा डी है और डी से जो बड़ा है वो बी है। मतलब ये सी और डी ए और बी के बीच में लाई कर रहे हैं, तो हम लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। तो इसमें ना ही नीचे जीरो है और ना नीचे माइनस ए टू ए होगा, ये पहचान है। अच्छा, ये यूज कब होगा? ये दो टाइप के क्वेश्चन में यूज होगा। एक तो क्वेश्चन ऑफ मॉड, मॉड का कोई भी क्वेश्चन अगर डेफिनेट में आता है तो मॉडुलस में ये प्रॉपर्टी यूज होगी। दूसरी प्रॉपर्टी यूज होती है जब फंक्शन ब्रेक करके लिखा होता है, कि जैसे एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स हमारा एक्स प्लस टू है, एफ एक्स हमारा 2x है। ये तब है जब एक्स की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है, ये तब है जब 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, ये तब है जब 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है, 2 लेस देन इक्वल टू लगा दें। जब इस तरह से इंटरवल्स आपको दिए होंगे, फंक्शन एक है लेकिन फंक्शंस डिफरेंट दिए हुए हैं अंडर डिफरेंट इंटरवल, उस केस में ये प्रॉपर्टी लगती है, या फिर मॉड के क्वेश्चन में लगती है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। मॉड का क्वेश्चन होगा तो ये प्रॉपर्टी लगेगी। जैसे लिख दिया गया भाई, इंटीग्रल -3 to 4 मॉड ऑफ एक्स डी एक्स। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कर दें, इसको लिख देते हैं मॉड ऑफ x -2 डी एक्स। मॉड का क्वेश्चन आया। अब इसका मतलब इसमें आपको लिमिट को ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे होगा? तो पहला काम ये सोचिए कि जो मॉड के अंदर लिखा है, जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है उसको इक्वल टू 0 कर लिए। तो यहां से तो x की वैल्यू 2 आ गई है, द वैल्यू ऑफ x इज 2। तो मतलब एक तो नंबर -3 है, एक मैंने 2 ढूंढ लिया है और एक मैंने 4 ढूंढ लिया है। अब -3 और 2 के बीच में एक नंबर सोचिए, एक ऐसा नंबर सोचिए जो इनके बीच में हो। तो मान लिया आपने कहा 0 है, इस 0 को इसमें पुट कर दिए। अगर हम 0 को पुट करें, इसको अगर पुट करें और आपको लग रहा है कि नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव आएगा तो आपको लिखना है माइनस टाइम x -2, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर ये प्लस में लिखना है। इसी तरह से 2 और 4 के बीच में एक नंबर सोच लिए, ये सब माइंड में सोचना है। मान लिया आपने कहा 3 आ रहा है, इसको पुट करिए उसके अंदर। पुट करने से आपको क्या लग रहा है कि जब हम यहाँ 3 रखेंगे तो मुझे लग रहा है पॉजिटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो मॉड को मुझे लिखना है प्लस करके x -2। तो ये पहले पता लगा लेना है कि ये मॉड हटेगा तो या तो माइनस में लिखा जाएगा या प्लस में लिखा जाएगा। माइनस में कब लिखा जाएगा? जब -3 से 2 के बीच में है, और प्लस में कब लिखा जाएगा? जब 2 से 4 के बीच में है। इसका मतलब इस लिमिट को ब्रेक करना है। क्या लिख सकते हैं? -3 से 2 x -2, लेकिन इस केस में ये नेगेटिव है तो माइनस। दूसरी लिमिट क्या होगी? 2 से 4। अब 2 से 4 में पॉजिटिव है तो x -2 dx। अब तो ये सिंपल सा इंटीग्रेशन आपको सॉल्व कर लेना है बस। तो माइनस टाइम इसका इंटीग्रेशन हो गया x²/2 -2x, और -3 से 3, फिर प्लस x²/2 -2x, और इसमें जो लिमिट रखना है वो 2 से 4 रखना है। अब एक बार इसमें 3 रख देंगे, एक बार इसमें -3 रखेंगे, माइनस कर लेंगे। नाउ यू कैन सॉल्व इट। तो मॉड के क्वेश्चंस में आपको पहचानना होगा कि लिमिट को कैसे ब्रेक करें। इसी पे अगर हो सकता है, ये नहीं कहना है कि sin² x का अंडर रूट sin x हो जाता है। ये इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन में स्क्वायर रूट को हम लोग मॉडुलस में बोलते हैं। तो जब इसका इंटीग्रेशन आएगा तो आप कहेंगे मॉड में इसको पहले लिखो मॉड sin x। इंटीग्रेट पहले ना करो, अंडर रूट इसका हुआ तो मॉड sin x हुआ। अब ये मॉड हटे कैसे? तो फिर वही ट्रिक अप्लाई करना है कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में sin x है, तो sin x को किया 0, तो x की वैल्यू 0 आ रही है, और 0 इसके बीच में होगा तो -π/2 0 और π/3। अब इसके बीच में आपको नंबर सोचना ही नहीं, यहाँ तो क्वाड्रेंट से आप बता देंगे। -π/2 से 0 कौन सा क्वाड्रेंट है? 4th क्वाड्रेंट है। और 0 से π/3 कौन सा क्वाड्रेंट है? 1st क्वाड्रेंट है। 4th क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। 1st क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे -π/2 to 0, नेगेटिव में होगा, इसका मतलब -sin x। और दूसरा लिख देंगे 0 to π/3, इसमें से sin x लिख देंगे। अब साइन का इंटीग्रेशन आता है, यू कैन इंटीग्रेट इट एंड पुट द लिमिट्स। मेन ध्यान रखना है कि जब अंडर रूट आए तो अंडर रूट को आपको मॉड में लिखना है, कि अगर लिखा हुआ है अंडर रूट में x² भी लिख दिया है तो इसका मतलब मॉड x है, एंड देन यू विल अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड। इंटीग्रल 1 से 4 f(x) dx की वैल्यू बताइए, और f(x) गिवन है, f(x) इक्वल टू 4x + 3। ये तब है जब 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2, एंड सेकेंड इज 3x + 5। ये तब है जब 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 4, एंड द क्वेश्चन सेज यू हैव टू इवेल्युएट दिस। इसको पता लगाना है। अब आप क्या कहेंगे? इसमें तो भाई फंक्शन ही नहीं बता रहा है क्या है, साइड में दे रहा है दो फंक्शन। अब f(x) को कौन सा लिखें हम? 4x + 3 लिखें कि 3x + 5 लिखें? तो ये डिपेंड करता है लिमिट पे। लिमिट तो दे रहा है 1 से 4,
यहाँ कह रहा है 1 से 2 और 2 से 4, इसका मतलब इसको ब्रेक करके लिख देना है कि 1 से 2 अलग लिख देना है और 2 से 4 अलग लिख देना है। 1 से 2 में कौन सा फंक्शन लेना है, 4x + 3, और 2 से 4 में कौन सा लेना है, 3x + 5। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इंटीग्रल a to b fx dx को लिखा जा सकता है a to c fx dx प्लस c to b fx dx के लिमिट्स को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी है, उस बिहाफ पे इसको लिख दिया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे, 4x का क्या हो जाएगा, 4x²/2। अब यहीं पे लिमिट लगा दो, इसी में ब्रैकेट लगा लो, इसकी लिमिट है 1 से 2, फिर प्लस 3 का इंटीग्रेशन 3x, तो 3x और यहीं पे लिमिट लगा दो 1 से 2, फिर प्लस 3x का इंटीग्रेशन x²/2। अब अपॉन 2 अंदर भी लिख सकते हो, अपॉन 2 को बाहर भी ला सकते हो, सिर्फ x को अंदर रखो, 2 से 4, फिर प्लस 5x आएगा, 5 बाहर, सिर्फ x पे ब्रैकेट सिर्फ x पे लगाइए। यहाँ पे भी 2 चाहते तो ये जो 2 लिखा है इसको हम चाहें तो यहाँ से 2 हटा दें, ये 2 बाहर ले आते तो रखने में आसानी हो जाती है, कैलकुलेशन कम होती है। तो 2 है, अब यहाँ एक बार x की जगह 2 रखना है, एक बार 1 रखना है, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 - 1 प्लस 3, इसमें एक बार 2 रखना है तो 2 - 1, फिर प्लस 3/2, एक बार x पे यहाँ 4 रखना है तो 4 स्क्वायर 16 और -2 स्क्वायर 4, फिर प्लस 5, एक बार x को 4 रखना है फिर 2 रखना है, बाकी आप सॉल्व कर लिए, 4 - 1 3 2 6, और ये आ रहा है 3 और ये आ रहा है 16 - 4 इज 12, और 12 का हाफ 2, ये 18 हो गया और प्लस 10 हो गया, 28 30 37 इज द आंसर। पूरा इंटीग्रेट करके सिंगल ब्रैकेट लगाते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, बस समझ रहे ना, सबका x का अलग अलग ब्रैकेट लगा दिए और उस पर लिमिट लगा दिए।